अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में दो खबरों से मुताल्लिक हम बात करेंगे। दोनों खबरें सिंध हाई कोर्ट और अदालतों से मुताल्लिक हैं और दोनों ही अहम है। एक तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर और उसके बाद जो पब्लिकली इन खबरों पे जो इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद आज तक उन खबरों के असरात जो है वो बाकी हैं। क्या कुछ होने वाला है, उन दोनों खबरों के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया बल्दिया फैक्ट्री से मुतालिक। जिन मुल्जमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला। सिंध हाई कोर्ट ने वो उनकी सजा जो थी बरकरार रखी थी और उस दौरान एमक्यूम के बारे में सख्त रिमार्क्स दिए थे। अदालत ने उन रिमार्क्स को एक्सपंज करने यानी कि हज़फ करने के हवाले से जो है वो रजू किया गया था सुप्रीम कोर्ट से। उस हवाले से कुछ सवालात हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ जो बात होगी वो होगी मुल्ज़मा अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक। मंशियात डीलर हैं और कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी डीलर है। ना सिर्फ उसका असर सूख पूरे कराची सिंध में रहा बल्कि उसकी जो तूती था वो लाहौर और पंजाब के इलाकों में भी बोलता रहा। और ना सिर्फ उसके साथ प्राइवेट बल्कि सरकारी अफसरान भी जुड़े रहे जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाई जारी है। लेकिन पुलिस उनको सजा दिलवाना चाहती है, मीडिया से दूर रखा गया है। क्या वाकई सजा दिलवा पाएगी या नहीं दिलवा पाएगी, एक छोटी सी खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह केसेस उसके खिलाफ जो बनाए गए हैं वो मजबूत बनाए गए। आज वीडियो लिंक के जरिए बात हुई, समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बैरिस्टर फरोग नसीम साहब जिनका जो एक मायनाज वकील है वो पेश हुए। इसके अलावा हसन साबिर एडवोकेट साहब जो हैं वो पेश हुए। मुल्ज़मान की तरफ से वकला ने दलाइल दिए और खासतौर पर जो खालिद मकबूल सदीकी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं उनकी जानिब से जो रिमार्क्स हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उनको एक्सपंज करने के हवाले से, हज़फ करने के हवाले से दलाइल दिए गए थे। उस हवाले से पहले तो अदालत ने सवालात किए, खासतौर पर उन सवालात किए गए उन गवाहों से मुतालिक जिसमें कि 400 गवाह हैं और उनकी एक समरी बनाई जाए, समराइज किया जाए कि 400 गवाह, जाहिर है 400 गवाहों की हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल उनके बयानात हैं, सबको अगर जोड़ा जाए तो उनको मुख्तसर किया जाए। तो प्रोसिक्यूशन और उसके साथ साथ अदालत ने ड्यूटी लगाई है मुल्ज़मान के वकला की कि उनको जोड़ा जाए और उसके बाद फिर अदालत के सामने कल ही रखा जाए 9:30 बजे के करीब, ताकि हम इसका जायजा ले सकें कि बयानात में कहां कहां तफरीक और कहां कहां फर्क है। अदालत ने एक गवाह था अरशद, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि उसने जो बयान दिया था कि जी केमिकल छिड़क कर जो है फैक्ट्री को आग लगाई गई, क्या किसी प्राइवेट शख्स ने उस अरशद के बयान की तायद की? तो उसके बारे में किसी के पास जो है वो जवाब नहीं था। दूसरा, प्रोसिक्यूशन ने अदालत से सवाल किया कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाने से पहले भत्ते का मुतालबा किया गया और भत्ता जो है वो मांग भी लिया गया, भत्ता मांगा भी गया, भत्ता वसूल भी कर लिया गया। तो अदालत ने ये सवाल उठाया प्रोसिक्यूशन से कि जब किसी ने अगर भत्ता वसूल कर लिया था तो फिर वो फैक्ट्री को आग क्यों लगाएगा। इस हवाले से अदालत ने सवालात उठाए, यानी कि दावा किया जा रहा है ना कि एमक्यूएम की तरफ से भत्ता वसूल किया गया। जब भत्ता वसूल कर लिया गया था तो फिर फैक्ट्री को आग तो नहीं बनती, नहीं लगाई होगी। मतलब उस वजह से जिसको वजह करार दिया गया है कि भत्ता ना देने के ऊपर आग लगाई गई, तो फिर जब भत्ता वसूल कर लिया गया, ये दावा किया जा रहा है, तो फिर फैक्ट्री को जो आग लगी है वो एमक्यूएम ने नहीं लगाई होगी। ये अदालत ने कहा नहीं, लेकिन जो अज्यूम किया जा रहा है दलाइल के बाद वो इस तरह का अज्यूम किया जा रहा है। और इन तमाम दलाइल से भी लग रहा है आज की जो अदालत ने सवालात उठाए वो सवालात में एक तो गवाह अरशद के बयान की किसी ने दूसरे गवाह ने कोई तायद नहीं की, और उसके बाद फिर अब्दुल रहमान उर्फ भोला जो कि सजा याफ्ता है इस केस में, उनके बयानात भी ताखीर से लिए गए। फिर जुबैर का बयान भी ताखीर से लिया गया, फिर जिसको पहले एक मुल्ज़म बनाया गया था बाद में उसको गवाह बना दिया गया। उस हवाले से भी अदालत ने सवालात उठाए तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाबात नहीं थे। तो इस तरह बज़ाहिर लग रहा है कि जो सजाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट से कलअदम होने जा रही हैं, और जो यकीनन जब सजा कलअदम होती है तो एमक्यूएम के बारे में जो रिमार्क्स दिए गए थे सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा साहब की बेंच की तरफ से, वो रिमार्क्स भी मुझे बजाय लगता है कि वो भी हज़फ हो जाएंगे, एक्सपंज हो जाएंगे, क्योंकि एमक्यूएम को करार दिया गया था बल्कि उन्होंने अपने फैसले में जिम्मेदार करार देने की कोशिश की थी, उस फैसले को चैलेंज किया गया था। तो उस दौरान जब समाअत जारी थी तो अदालत ने कहा कि जो रिमार्क्स दिए गए थे वो तो एमक्यूएम लंदन की तरफ से दिए गए थे, तो आप तो एमक्यूएम पाकिस्तान है, तो आप क्यों चाहते हैं कि रिमार्क्स जो है वो हज़फ किए जाएं? डॉक्टर फरोग नसीम साहब से पूछा गया तो डॉक्टर फरोग नसीम साहब ने कहा कि एमक्यूएम ही है, यानी कि एक ही एमक्यूएम है, और जो एमक्यूएम के बारे में रिमार्क्स दिए गए वो जो है वो अदालत में रिमार्क्स जो है वो नहीं देने चाहिए थे, और ये रिमार्क्स जो है एक सियासी इंतकाम का
निशाना बनाया गया है एमक्यूएम को, तो उस तनाजुर में दिए गए हैं। तो लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं वो एमक्यूएम के बारे में वो एक्सपंज किए जाए। तो मैं जैसे आपको पहले जब ये ट्रायल कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी उस वक्त भी आपको इस केस के बारे में लम्हा भलम्हा आगाह किया था। आज भी हमने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जब वीडियो लिंक के जरिए समाअत हो रही थी तो वहां पर हम मौजूद रहे और हमने आपको जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली वो आप तक पहुंचाई। तो मुझे लग रहा है कि एक तो ये है कि एमक्यूएम के ऊपर जो एक धब्बा था या एक उनके ऊपर जो इल्जाम था वो बहुत जल्द धुलने वाला है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट में सजा बरकरार रखने में कामयाब नहीं लग रही। बाकी आगे हो सकता है कल लोग वो तैयारी करके हैं, हो सकता है अदालत कुछ और सवाल पूछ ले, हो सकता है अदालत को मुतमईन ना कर ले, लेकिन जो आज तक की कार्रवाई है उससे लग रहा है कि मोहम्मद जुबैर उर्फ चरिया, अब्दुर्रहमान उर्फ भोला, इनको जो अदालत ने सजा सुनाई थी 260 अफराद के जलकर जबाकुन के इल्जाम में, वो सजा कलअदम होने जा रही है। बाकी मजीद अपडेट्स इसके ऊपर आगे देंगे। आगे जो है वो मुलजमा मंशियात डीलर जिनके बारे में कहा जाता है या कोकेन क्वीन जिनको कहा जाता है अनमोल उर्फ पिंकी को, उस हवाले से जो है वो आज एक चालान पेश किया गया और चालान पेश किया गया बगदादी पुलिस की तरफ से। आरिफ सत्ताई हैं जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी प्रोसिक्यूटर है साउथ के, उन्होंने कुछ एतराजात लगाए। मैंने आपको बताया था कि जो मंशियात के केसेस हों, इसके अलावा मजीद बाद में भी कुछ मुलजमान खवातीन और मर्द पकड़े गए। तो जो मंशियात के केसेस होते हैं, उन मंशियात के केसेस में पहली ही डेट पर उनको जुडिशियल कस्टडी कर दिया जाता है। लेकिन अनमोल और पिंकी का मामला इतना मीडिया में हाईलाइट हुआ, इतना ज्यादा रिपोर्ट हुआ कि कोर्ट से बार बार रिवीजन उनको पुलिस को फाइल करनी पड़ी और उसके बाद फिर उसका रिमांड लेने की कोशिश की गई और ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा जेल के अंदर रखा जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो प्रोसिक्यूशन के सामने केस लाया जा रहा है तफ्तीशी अफसरान की तरफ से, उसमें ना सिर्फ शवाहिद नाकाफी हैं बल्कि मुलजमा को बहुत जल्द जो है वो आप देखेंगे कि वो बरी हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, जरा आप ये पॉइंट जरा सुनिए जिसमें आरिफ सत्ताई साहब ने एतराजात लगाए थे, जिसमें कत्ल का मुकदमे में नामजद किया गया था मुलजमा अनमोल को। उसमें उन्होंने एतराजात लगाए। उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने चालान के हमारा स्कूटनी रिपोर्ट जो है जमा करा दी है और वकूए और मुकदमे के इंदराज में तकरीबन 1 महीने की ताखीर पाई गई है। चार्जशीट जमा कराने में भी 12 दिन की ताखीर की गई है। तफ्तीशी अफसर मुतवफ़ी के शनाख्त के लिए करीबी थानों से लापता अफराद की रिपोर्ट का मवाजना या मालूमात जमा करने में नाकाम रहा। तफ्तीशी अफसर जाए वकूआ और गिरदोनवा के CCTV फुटेज जमा कराने में या महफूज करने में गफलत उसने बरती। डिजिटल शवाहिद मुतवफ़ी का मुलजमा से मंशियात डीलर से रवाबित साबित करने के लिए अहम थे। तफ्तीशी अफसर ने आजाद चश्मदीद गवाह को तलाश नहीं किया, बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की। ऐसे गवाह के बयानात अहम थे, ऐसे गवाहान के बयानात जो थे वो अहम थे। उन्होंने जिन्होंने मकतूल के ममनुआ मंशियात के खरीदने या मुलजमा के करंदूस के साथ मिलते जुलते देखा जा सकता हो, इस तरह के शवाहिद पुलिस ने जमा नहीं किए और ना ही उनके पास किसी किस्म की कोई शवाहिद और सबूत हैं। और उन्होंने ये भी कहा एतराजात में कि मुतवफ़ी के जिस्मानी इज़ा के नमूने के केमिकल जांच रिपोर्ट आना बाकी है और मौजूदा तफ्तीशी अफसर ताहाल जो है वो नामुकम्मल जो है वो तफ्तीश रही है, नामुकम्मल रही और मजीद शवाहिद जमा किए जाने हैं। अब बुरी रिपोर्ट कानून के मुताबिक अदालत को इरसाल की जा रही है। तफ्तीश मुकम्मल होने और फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हतमी चालान जो है अदालत में पेश किया जाएगा। अब आपको याद होगा कि पुलिस ने कोशिश की थी कि मीडिया से जितना दूर रखा जाए उतना ही ज्यादा शायद उसमें आफियत होगी और उन्होंने चाहे वो अदालत के जो जेल के अंदर अदालत बनी है वहां पर पेश किया तो वहां पर भी जो है वो दूर रखा और उसके बाद फिर किसी भी अब तक उसके बाद जो है ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया। एक डेट में पेश किया था जिसमें मीडिया कम था और आपने उसकी ब्लू टी-शर्ट वाली जो वीडियो ब्लैक जो ग्लासेस और ब्लैक मास्क वाली वीडियो देखी थी, उसके बाद जब दूसरी दफा पेश किया तो हमने भी सवालात किए, बहुत सारे और भी लोगों ने सवालात किए जो आपने देखे। उसके बाद फिर पुलिस ने मीडिया को दूर रखा और जिसके बाद अब जब केस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो पुलिस किस हद तक तफ्तीश करने में कामयाब रही है और किस हद तक मुलजमा को सजा दिलाने में कामयाब रहेगी, तो वो खुलकर शवाहिद जो सामने आने लगे हैं।